हाय डियर स्टूडेंट, दैनिक करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है मंगलवार 16 जून 2026 और आज हम पढ़ेंगे देश और दुनिया की बेशुमार खबरें जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, करंट अफेयर्स केवल खबरों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये दुनिया में हर दिन होने वाले बदलावों का आईना है। जो विद्यार्थी अपने आसपास हो रही घटनाओं से जुड़ा रहता है, वही प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे आगे निकलता है। आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में हम देश और दुनिया की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, याद रखिए, सफल वही होता है जो समय के साथ खुद को अपडेट करता है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण समाचारों को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के तथ्य, कारण और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेशन और बढ़ाते हैं अपने चयन की ओर एक और मजबूत कदम। दोस्तों, एक दिन की खबर भूल सकते हैं, लेकिन एक महीने का करंट अफेयर्स आपकी रैंक तय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कूटनीतिक व रक्षा, ऐतिहासिक सैन्य नियुक्तियां और रणनीतिक कदम। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारत के नए सेना प्रमुख नियुक्त। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। वे 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह पदभार संभालेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1997 के बाद बख्तरबंद कोर के से सेना प्रमुख बनने वाले वे पहले अधिकारी होंगे। आगे भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और रोड मैप 2030 का विस्तार। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों की विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया गया। और आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। संयुक्त भारत फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप और डीएसटी व फ्रांस की इंडिया द्वारा एक साझा सेंटर ऑफ डिजिटल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। अकादमिक गतिशीलता। फ्रांस ने 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है और आईआईटी कानपुर में एक फ्रांसीसी कैंपस खोला जाएगा। इनो एक्सचेंज ब्रिज के जरिए दोनों देशों के स्टार्टअप्स जुड़ेंगे। अंतरिक्ष व रेलवे। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस के गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए भी समझौता हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की महिला कैडेटों का पहला बैच सेना में शामिल। देश की सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खोलने के लिए ऐतिहासिक फैसले के बाद एनडीए से पास आउट 17 महिला कैडेटों को पहला बैच सेना की 3 शाखाओं थल सेना में 9, वायु सेना में 5 और नौसेना में 3 में प्री कमीशन ट्रेनिंग पूरी कर आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जारी किया आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल। तो औपनिवेशिक काल की प्रथाओं और प्रतीकों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सेना ने नया यूनिफॉर्म कोड जारी किया, जिसके तहत नई पोशाक नियमावली में पारंपरिक बंदी जैकेट को शामिल किया गया है। आगे है अर्थव्यवस्था, विज्ञान व योजनाएं से जुड़ी अपडेट, ऐतिहासिक सुधार और तकनीकी नवाचार। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI का बेस ईयर बदला। 5 साल में PPI में होगा बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशों पर अमल करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित कर 2022-23 कर दिया। बास्केट का विस्तार कर कुल 957 वस्तुएं की गई, जिसमें पहली बार सौर पवन और परमाणु बिजली को जोड़ा गया है। अगले 5 वर्षों में भारत पूरी तरह
WPI से उत्पादक मूल्य सूचकांक पर शिफ्ट हो जाएगा। डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट लेवी बढ़ी। घरेलू बाजार में ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने 16 जून 2026 से डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल पर लगने वाली लेवी से कोई बदलाव नहीं हुआ है। नोवार्टिस ने लॉन्च की भारत की पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी। कैंसर विज्ञान ने भारत में बड़ी छलांग लगाई है। नोवार्टिस ने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए प्लूविक्टो नामक सटीक निशाना लगाने वाली दवा को भारत में लॉन्च किया है, जो स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 सम्मेलन 15 से 16 जून को गोवा में विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन थीम के साथ वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत ने मार्च 2026 तक अपनी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को 56.09 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, जो दुनिया में चौथा स्थान है, और 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गिरहियों को माना राष्ट्र निर्माता। एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गिरहियों का काम देश की GDP में अदृश्य योगदान है। कोर्ट ने उनके घरेलू काम की कीमत 30,000 प्रतिमाह तय करते हुए लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर के तहत मुआवजा देने का नया नियम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा, ऐतिहासिक शांति समझौता और वैश्विक राहत। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक पीस डील घोषित। 3 महीनों से अधिक समय से चल रहे भीषण सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। इसके तहत 19 जून को आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापार के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत, मगर उर्वरकों पर संकट बरकरार। इस रणनीतिक जलमार्ग के पुनः खुलने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भर भारत को बड़ी राहत मिली है और माल ढुलाई की लागत कम होगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जलमार्ग बाधित होने के कारण भारत के लिए फर्टिलाइज़र और अमोनिया की सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में भी कुछ महीने का समय लगेगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस के एवियो में G7 लीडर समिट शुरू 2026 शुरू। फ्रांस के ऐतिहासिक शहर एवियो में G7 देशों का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच देशों के प्रतिनिधि के रूप में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जहां वे वैश्विक नेताओं, कनाडा, इटली और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आगे खेल जगत से जुड़ी हमारी न्यूज़। फर्स्ट है कि सुदर्शन पटनायक ने जीता रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मॉस्को में आयोजित रूस ग्रेट सेंट मास्टर कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। वह यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लुइस हैमिल्टन की फेरारी के साथ पहली जीत। दिग्गज फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फेरारी टीम में शामिल होने के 2 साल बाद अपनी पहली रेस जीती। वह सॉफ्ट टायर्स की बेहतरीन रणनीति के कारण ये रेस जीतने में कामयाब रही। आगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जर्मनी की धमाकेदार शुरुआत। फुटबॉल विश्व कप के अपने शुरुआती मुकाबले में जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। फ्लिक्स नमेचा ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल दागा। आगे है स्टैटिक जीके, रणनीतिक जलमार्ग, संस्थाएं और संधियां। चीफ आर्मी स्टाफ। भारतीय थल सेना प्रमुख की नियुक्ति 30 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की जाती है। भारत के पहले थल सेना प्रमुख जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट 1947 थे, जबकि पहले भारतीय थल सेना प्रमुख फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ओमान की खाड़ी और भारत की खाड़ी के बीच स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है। दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री कच्चे तेल का व्यापार इसी संकीर्ण मार्ग से होता है, जिसे यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की जीवन रेखा माना जाता है।
आगे है भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा इसके 3 मुख्य स्तंभ है, जिससे अब डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा को भी जोड़ दिया गया है। यह है वर्ड ऑफ द डे, जो कि आप देख सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे आप ये सब खुद से पढ़ लें। तो यह है वर्ड ऑफ द डे। अब ये है त्वरित परीक्षण या क्विक पीके। तो फिर जून 2026 में भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। हाल ही में रूस में आयोजित ग्रैंड स्लैम मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो उत्तर ओडिशा के प्रसिद्ध सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। और नेक्स्ट है, सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित करके क्या तय किया है? तो वर्ष 2022-23। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के तहत गृहिणियों के काम की कीमत 30,000 प्रति माह आंकते हुए लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर की शुरुआत की? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।